अंदर कराई जाती हैं। इसका जो मेन पर्पस है वो है आपको कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको इंस्टॉलेशन, रिपेयर और मेंटेनेंस का आपको प्रैक्टिकल स्किल प्रोवाइड करना है। अब इसमें यह कोर्स आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज का युग डिजिटल ऑटोमेशन और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जॉब्स हैं, तो यह जो कोर्स है आपको इन सभी के लिए तैयार करता है। आइए जानते हैं अब हम इसकी कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपका कोर्स का नाम रहने वाला है, फुल नेम रहने वाला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। क्या नाम रहने वाला है? ICTSM का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। कोर्स का आपका टाइप रहने वाला है, ये कोर्स आप दो तरह के कोर्स होता है, एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड और एक इंजीनियरिंग ट्रेड। तो ये जो रहेगा आपका इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर रहेगा। अब कोर्स जो आप करोगे ये कितने साल का होने वाला है? ये 2 साल का होने वाला है, और यह कई स्टेट में 4th सेमेस्टर में रहता है या कई 1 ईयर का रहता है। अभी लेटेस्ट जो NCVT के अनुसार अभी 1 ईयर का ये चल रहा है। इसके लिए आपको न्यूनतम जो योग्यता रहने वाली है वो 10वीं पास रहने वाली है, और साथ में इसका जो आप एडमिशन लेने जाते हो, जो प्रवेश की प्रक्रिया रहती है, यह आपकी राज्य स्तर पर ITI एडमिशन पोर्टल के माध्यम से मेरिट या एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर आपको इसमें एडमिशन होता है। अब इसकी जो मान्यता होती है वो किसके थ्रू है? NCVT का फुल फॉर्म यहाँ पे है नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर आपको स्टेट के द्वारा भी कराया जाता है, तो यहाँ पे SCVT की मान्यता भी रहती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में कि इस ट्रेड के अंदर आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, कौन से फर्स्ट ईयर के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, क्या क्या आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, और दूसरे साल के अंदर आपको क्या क्या स्किल्स रहेगी। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको मिलेगा फर्स्ट कंप्यूटर हार्डवेयर की बेसिक जानकारी। उसके अंदर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर में मदरबोर्ड, SMPS, रैम, प्रोसेसर, इनकी पहचान करना। साथ में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन जैसे लाइक विंडोज, लाइनक्स, ये सभी आपके इसमें रहने वाले हैं। फिर इसके बाद आपका रहेगा MS ऑफिस और अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सर्किट की जानकारी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। आप एक IT के अंदर आप हार्डवेयर लेवल पर काम करोगे और नेटवर्किंग लेवल पर काम करोगे, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आते हैं इसमें प्रिंटर, स्कैनर, UPS, इन सब का मेंटेनेंस, इनके बारे में नॉलेज। फिर नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग फंडामेंटल, जैसे केबल, हब, स्विच, राउटर, ये क्या होते हैं। और फिर आपको ट्रबल शूटिंग की बेसिक जानकारी इस फर्स्ट ईयर के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। तो ये था आपके फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अब दूसरा जो है सेकंड ईयर, इसके अंदर आपको थोड़ा एडवांस में सीखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन लाइक LAN, MAN और WAN और वाईफाई सेटअप, और इसके अदर भी आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आपको सीखने को मिलेगी। फिर इसमें नेटवर्क के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, IP एड्रेसिंग, DHCP, DNS, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ये सभी आपको करने को प्रैक्टिकल मिलेगा, और साथ में इन सभी की आपको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। फिर आता है नेटवर्क सिक्योरिटी और फायरवॉल के कॉन्सेप्ट, कि कैसे आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं फायरवॉल के थ्रू, और बहुत सारे सिनेरियो में कैसे आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, डेटा को सिक्योर रख सकते हैं। फिर आता है डेटा बैकअप और रिस्टोर टेक्निक्स। ये इसमें आपको क्या है कि आपके सिस्टम का डेटा बैकअप और रिस्टोर अगर आप ये सभी जानकारी इसमें बताई गई है। फिर आता है नेटवर्क के अंदर इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन एंड ईमेल सेटअप। ईमेल सेटअप्स यानी कि आप जो आपका आउटलुक होता है, उस आउटलुक के अंदर आप मेल को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका CCTV इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। CCTV यानी कि जो आपके हाईटेक कैमराज होते हैं, नेटवर्क की IP कैमरेज होते हैं, तो उनका इंस्टॉलेशन करना, बेसिक कैमरे का इंस्टॉलेशन करना, उनको कॉन्फ़िगर करना, ये सभी जानकारी इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिर आता है मोबाइल हार्डवेयर एंड OS। इसके अंदर आपको बेसिक OS के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ में मोबाइल के कैसे रिपेयर किया जाता है वो सभी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। और नेक्स्ट रहता है कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप आपका डेटाज आप सिक्योर रख सकते हैं ऑन अ क्लाउड, नॉट इन वर्चुअल, नॉट इन हार्डवेयर। आपको यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी बताया जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब कि आप आपका डेटा
किसी भी क्लाउड यानी कि रिमोट लोकेशन पर आप आपका डेटा कैसे सेफ रख सकते हैं, ये सारी जानकारी इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग अंदर रहती है। फिर लास्ट में रहता है आपको प्रोजेक्ट वर्क और ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी कि आपको साथ में ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि वो आपको सीखने को भी मिलेगा किसी इंडस्ट्री के अंदर, और साथ में वो आपको एक स्टाइपेंड बेस पे आपको पैसे भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एक स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं लाइक 6,000 8,000 के सकते। तो ये सारे आपका सिलेबस रहने वाला था। अब साथ में आता है स्किल, जो यहाँ पे आप सीखने वाले हैं, जो स्किल डेवलप आपके अंदर होगी वो ये रहने वाली है कि आपको जैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको जो बताया है वो सारी आपकी रहेगी, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयर करना और असेंबल करना, नेटवर्क केबलिंग करना, कनेक्शन सेटअप करना, नेटवर्क डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन करना, राउटर स्विच मॉडेम जैसे कि। फिर आप इसमें सीखेंगे डेटा बैकअप लेना, रिस्टोर करना और सिक्योरिटी के बारे में। नेक्स्ट आप सीखेंगे उसके अंदर सिस्टम इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूटिंग, हार्डवेयर में अगर कोई फॉल्ट आता है फॉल्ट फाइंडिंग, रिप्लेसमेंट, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मैनेजमेंट रहेगा, सीसीटीवी और कम्युनिकेशन डिवाइसेस मेंटेनेंस यहाँ पे रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, क्योंकि आज के टाइम में करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में पहले आपको देखना जरूरी है। आप किसी भी चीज में एडमिशन लेते हैं, कुछ भी कोर्स करते हैं, तो पहले उसका करियर क्या रहने वाला है ये जरूरी होता है। तो इसके अंदर आपको जैसे आपकी जो पोजीशन रह सकती है, आप किन किन फील्ड में काम कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन, तो इसके अंदर क्या रहता है कि आपके बहुत सारे ऑफिस रहते हैं, उसमें बहुत सारे सिस्टम कंप्यूटर्स वगैरह रहते हैं, तो उनका मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे आपकी जो पोस्ट रह सकती है वो कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन रहती है। फिर आता है नेक्स्ट, इसमें आपका जॉब टाइटल रह सकता है नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर। तो ये क्या है कि बड़ी आईटी कंपनीज के अंदर, टेलीकॉम सेक्टर्स के अंदर एक नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर की बहुत जरूरत होती है उनके हार्डवेयर को, उनको सर्वर को मेंटेन करने के लिए। तो एक पोस्ट आपको ये नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर की रह सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रहती है आपको सिस्टम मेंटेनेंस इंजीनियर, जिसमें आपकी पीएसयू कंपनी, बैंक, कॉर्पोरेट, ऑफिस, इन सब के अंदर ये आपकी पोजीशन रहती है। फिर फील्ड टेक्नीशियन, या कई सारी कंपनीज होती हैं जो कि अपने फील्ड टेक्नीशियन रखती हैं, जो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं, कंप्यूटर रिपेयर करते हैं साइट पे जा जाके, जैसे सर्विस सेंटर और एएमसी प्रोवाइडर रखती है कंपनियां, वो इस तरह के जो टाइटल आपको प्रोवाइड करती है, जो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आपका रहता है डेटा एंट्री एंड आईटी असिस्टेंट। ये जो आपकी पोस्ट रहने वाली है ये आपको गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों में मिल जाती है। कई सारी जगह आपको डेटा एंट्री की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फिर आता है सीसीटीवी एंड कम्युनिकेशन इंस्टॉलर, जैसे मैंने बताया था कि आप अपना खुद का नेक्स्ट रहता है सीसीटीवी एंड कम्युनिकेशन इंस्टॉलर, जिसके अंदर कोई सिक्योरिटी फर्म्स होती हैं जो कि सीसीटीवी और कम्युनिकेशन इंस्टॉलर करवाती हैं। अब इसके अंदर आपका जो कंपनीज रहती है, टॉप एम्प्लॉयर्स यानी कि जो कंपनीज है वो कौन कौन सी है, तो सरकारी के अंदर आपको एनआईसी, बीएसएनएल, डीआरडीओ, इसरो, एनपीसीआई, इंडियन रेलवे, डिफेंस सर्विस, स्टेट आईटी डिपार्टमेंट्स, ये तो आपकी रह गई गवर्नमेंट की जो आपको इस सेक्टर के अंदर जो प्रोवाइड करती है। और जो कि प्राइवेट सेक्टर है उसमें इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, रिलायंस, जियो, एयरटेल, डेल, एचपी, लेनोवो, ये सारी कंपनीज जो प्राइवेट सेक्टर की हैं जो ये जो प्रोवाइड करती हैं। अब आते हैं अपन यहाँ पे कि आपको ये कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी और ग्रोथ क्या रहने वाली है। तो आप जो ट्रेनिंग करेंगे तो आपका जो स्टाइपेंड होता है, सैलरी नहीं होती है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको कम से कम मतलब 1 साल का जो इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप होता है, उसके अंदर आप 6 से 10,000 रुपए आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। फिर जैसे आपकी हुई ट्रेनिंग, उसके बाद आप जैसे ही जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो फ्रेशर को यहाँ पे मिलेगा आपको 15 से 25,000 रुपए मिल सकते, आराम से इजीली मिल जाता है। 15 से 25,000 रुपए आप इजीली कमा सकते हैं। जैसे ही आपको 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस हुआ तो आप यहाँ पे 30 से 45,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी में जाते हैं यानी गवर्नमेंट सेक्टर, अगर मैं आपको अच्छा रहा नॉलेज तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। कई सारी कंपनीज जैसे मैंने बताया वो आपको इसमें जो प्रोवाइड करती हैं, तो आपका 7 सीपीसी के अनुसार आपको 25 से 35,000 रुपए प्लस अलग से अलाउंसेस मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये कम से कम आपके 50,000 रुपीज आपके पड़ता है गवर्नमेंट के अंदर आप जैसे ही लगते हैं। तो ये तो था आपका सैलरी एंड ग्रोथ डिस्कशन। अब बात करते हैं यहाँ पे आप हायर एजुकेशन क्या क्या कर सकते हैं। तो आप हायर एजुकेशन के अंदर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर कर सकते हैं, आप बीसीए कर सकते हैं,
इसको करने के बाद बीसीए के बाद एमसीए कर सकते हैं और बीटेक भी कर सकते हैं। फिर आप जस्ट ये करने के बाद आप CCNA, कॉम, TIA और नेटवर्क प्लस सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये भी आपके बहुत सारी एडवांस जॉब या एडवांस के लिए आपको बहुत अच्छा कोर्स है और आप इससे निकलने के जस्ट बाद आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के अंदर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताई है कि ICTSM ट्रेड क्या है, इसका जो मेन फंडामेंटल क्या है, आप इसमें कैसे जॉब ले सकते हैं, इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, इसमें आपका जो करियर क्या रहने वाला है, इसकी सैलरी क्या होने वाली, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।